हेलो यू ऑल एस्पायरिंग एक्टर्स। आज का जो हमारा ये विषय है वो है थिएटर एक्टिंग वर्सेस फिल्म एक्टिंग। अब थिएटर एक्टिंग वर्सेस फिल्म एक्टिंग, इन दोनों में समानता क्या है? समानता एक शब्द, एक्टिंग, यानी कि अभिनय। और अभिनय की डेफिनेशन क्या है? सामने प्रस्तुत करना। और हमारे यहाँ क्या सिखाई जाती है, थोड़ा डेप्थ में जाके सिखाई जाती है। और हम सिखाते हैं कि दुनिया से लिए गए अनुभवों को अपने भीतर एकत्रित करके रखना, फिर भीतर ही भीतर उनको रीइन्वेंट करना, उसमें अपना खुद का कुछ ऐड करना, उस पर रीवर्क करना। मान लीजिए कोई चीज़ आपने देखी, आपको अच्छी लगी, कोई कैरेक्टर, उसकी कोई अदा अच्छी लगी, आपने वो अपने भीतर ले गए, भीतर उसको डिपॉजिट कर दिया, अब आके रियाज किया और उसमें अपना खुद का कुछ ऐड किया। इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स, सिचुएशंस, हर चीज़ को अपने भीतर जमा करके रखिए अपने हार्ड ड्राइव में। फिर जब आपको मौका मिला उसको प्रेजेंट करने का, तो आपने अपना जो उसमें ऐड किया था, रिक्रिएट किया था, रीवर्क किया था, उसके साथ प्रेजेंट कर दिया। वो हुआ अभिनय, एक्टिंग। सो चलिए अब हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके बारे में मैं बोलूँगा तो ये इतना बड़ा ग्रंथ है ना कि तो मतलब सालों साल लग जाएंगे इसके बारे में बताऊँगा। तो मैं कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इसके बारे में कि एक्टिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि दुनिया से दुनिया के लिए गए अनुभवों को अपने भीतर रखना और फिर अपना उसमें कुछ ऐड करना, उसको रिक्रिएट करना और फिर मौका मिलते ही किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसको वापस से प्रस्तुत करना, नोन एज एक्टिंग। अब एक जगह तक ये एक्टिंग एक है, उसके बाद इस नदी के दो भाग हो जाते हैं, एक गंगा, एक यमुना। अब गंगा थिएटर की तरफ चली जाती है, यमुना सिनेमा की तरफ आ जाती है। भाव सेम है, दोनों को मिलना जाके समुद्र में ही में है, बट दोनों का चलन अलग है, दोनों की स्टाइल अलग है। सो धर्म क्या है? नदी है, एक्टिंग है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले थिएटर की एक्टिंग के बारे में। थिएटर की एक्टिंग क्या है? पर्दा खुला, आपका नंबर आया, आप आए, आपने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। चलिए मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि आज आपका एक्ट था कि आपकी मम्मी बीमार है। आप अपनी मम्मी से कह रहे हो कि माँ तू घबरा मत, मैं यूं गया और यूं आया और डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन बता दी है, बस पास में ही तो है, कृष्णा मेडिकल शॉप पास में ही है, मैं अब भी दवाई लेकर आता हूं। ये आप थिएटर पे कर रहे हैं। अब थिएटर पे जब ये परफॉर्म करेंगे तो सबसे बड़ी बात क्या है? हो सकता है आपकी मां आपके सामने लेटी हो, करेक्ट? आपका दर्शक पीछे दूर बैठा है और आपको आपके दर्शक तक पहुंचना है। तो जब आपको आपके दर्शक तक पहुंचना है तो आप अगर बहुत इमोशनल बात भी कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे बोल रहे हैं कि माँ मैं यूं गया और यूं आया, और माँ तू फिक्र मत कर, कृष्णा मेडिकल शॉप है कितनी दूर, ये जाऊंगा और यूं दवाई लेकर आऊंगा और माँ एक डोज खाते तो ठीक हो जाएगी। अब ये आपको लाइन बोलनी है, पर आपका दर्शक बहुत दूर बैठा है, तो आप इन लाइनों को भी लाउड होके बोलेंगे। मां तू फिक्र मत कर, डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख दी है, कृष्णा मेडिकल शॉप। आप थोड़ा सा लाउड हो जाएंगे क्योंकि दर्शक बहुत दूर बैठा है। दूसरी बात एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब पर्दा खुलेगा तो वहां पर रिटेक्स नहीं होगा। आपने अच्छा किया तो ताली, बुरा किया तो गाली, पर करना वन गो में है। चलिए आपने वन एक्ट कंप्लीट किया, मां को समझाया, मां को हौसला दिया और आप निकले। अब थिएटर पे ही आपको उसी फ्लोर पे निकलना है। आपको अपनी अदा से दिखाना है कि मैं घर से बाहर गया, और बाहर जाते ही साउंड से, लाइट से हमने बताया कि बारिश आ गई। अब आपको थिएटर पे परफॉर्म करना है कि बारिश आ रही है, आप भीग रहे हो, छींक रहे हो,
ये सब हो रहा है। ये करते 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 आप मेडिकल शॉप पे पहुंचते हो, अपनी छतरी बंद करते हो और जाके उसको बोलते हो कि अरे रंजित सुन, मेरी माँ बीमार है, मुझे ये दवाई अर्जेंट दे, अभी दे। और आप रंजीत जो इसी प्ले का कोई एक कैरेक्टर है, आप उससे उसी थिएटर पे मिल रहे हो, वहीं पे एक्ट हो रहा है और इमीडिएट हो रहा है। ठीक है, आप गए, आपने दवाई ली, दवाई लेकर फिर आए, घूमे, फिर आपने क्रॉस किया, लोगों को यह बताया आपकी बॉडी लैंग्वेज से, एक्सप्रेशन से कि आप घर में आ गए। घर में आके आपने छतरी रोकी, काई छीके, छीक साइड में रखी, अपने आप को पोछा, आए, मम्मी को दवाई दी और मम्मी को उठाया, दवाई दी और मम्मी का देख पा तो ठीक हो जाएगी। ये सारा एक्ट आपको वन गो में करना पड़ेगा। अब वो 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर उसी दिन उसी वक्त करना पड़ेगा। तो आपको तन मन धन से, सारी चीजों से एकदम फोकस रहना पड़ेगा। 15 मिनट से 2 घंटे के बीच में सारी तैयारी, उस वक्त चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, आपके साथ कुछ भी बीती हो, आपको उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी सोल, आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लय में रखना पड़ेगा कि आपने वन गो में परफॉर्म किया। और परफॉर्म करके जब आप हटोगे और प्ले कंप्लीट होगा, क्योंकि मैंने 7 साल थिएटर किया है, और जब आप आओगे दर्शक के सामने, दर्शक के क्लैपिंग से आपको समझ में आ जाएगा कि आज आपने अच्छा किया था या बुरा किया था। सो ये थी थिएटर की एक्टिंग। क्यों हम इसमें इतनी रिहर्सल करते हैं, 3-3, 6-6 महीना? क्योंकि 1 टेक है, इसमें रिटेक नहीं है बॉस। आपने अपनी लाइनें भूल सकते हो ना, आप अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो डाउन कर सकते हो, क्योंकि लाइव चल रहा है सब कुछ। करेक्ट। सो ये था थिएटर। अब इसके बारे में एक्सप्लेन करें तो बहुत एक्सप्लेन हो सकता है, बट इतने में ही समझ लीजिए आप लोग। अब चलते हैं फिल्म की एक्टिंग में। फिल्म की एक्टिंग में होगा क्या, दर्शक उतनी दूर नहीं बैठा होगा, दर्शक आपके पास आएगा। और आपका दर्शक कौन है? आपका कैमरा। ये कैमरा जिसमें मैं इस वक्त देखकर बात कर रहा हूं, यही दर्शक है। यही दर्शक 1 है, यही दर्शक 100 है, यही दर्शक 1000 है, यही दर्शक लाख है, और यही दर्शक पूरा यूनिवर्स है। तो आपकी वो प्रैक्टिस होना कि आप इस तरीके से लेंस में देखकर बात करें। और इस लेंस में देख के बात करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? विजुअलाइज करना। अब मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मुझे आप एस्पायरिंग एक्टर्स मेरी क्लास में सुन रही है, मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ। मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि आप लोग सारे लोग यहाँ बैठे हैं और मैं शाम की क्लास, जैसे मैं क्लास लेता हूँ वैसे मैं क्लास ले रहा हूँ। चलिए अब क्विक मैं समझाता हूँ फिल्म की एक्टिंग क्या है। फिल्म की एक्टिंग में ये भाई कैमरा, ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट। ओके, अब फिल्म की एक्टिंग में सेम सीन हम वापस करते हैं। माँ बीमार है, मैंने माँ को कहा कि तू ठीक हो जाएगी, डॉक्टर ने दवाई लिख दी कृष्णा मेडिकल पास में। मैंने ये माँ को समझाया, ये एक सेट है, इस सेट के भी कई भाग हैं। मेरा शॉट अलग होगा, मम्मी का अलग होगा, हम दोनों का कंबाइंड अलग होगा, ट्रॉली अलग चलेगी, फिर टॉप एंगल शॉट अलग होगा, ये टुकड़ों में परफॉर्म होगा। दूसरा सेट लगेगा जब मैं रोड पे निकला हूं, और रोड पे निकला हूं तो बारिश हो रही है। अब कोई रियलिस्टिक टाइप का डायरेक्टर है, अब उसको रियल बारिश चाहिए, तो उसने कहा जी मैं जुलाई में शूट करूंगा, मुंबई में जुलाई में खूब बारिश होती है। अब ये मार्च में शूट किया था, अब आपको जुलाई में शूट करना है। सो आप सोच लीजिए कि इन बिटवीन आपने बहुत अलग अलग काम कर लिए। एक जगह आप इंस्पेक्टर बने थे, एक जगह आप चाचा बने थे, एक जगह आप हीरो बने थे, एक जगह विलन बने थे। 3 महीने के बाद आपकी उसी प्रोडक्शन ने डेट ली और फिर वही सीक्वेंस सेकंड से शुरू हुआ, आगे से, कहाँ? रोड पे से। तो आपको एग्जैक्टली वैसा ही दिखाना है कि आप अपनी माँ को बचाने के लिए दवाई लेने के लिए निकले हो, तो आपकी मनस्थिति, आपका शरीर, आपके बाल, आपका फेस, आपका लुक, आपका वजन सेम वैसा ही होना चाहिए। क्योंकि दर्शक थिएटर में देखेंगे तो ये थोड़ी देखेंगे सबटाइटल्स में लिखा हुआ नहीं आएगा कि ये एक्ट 3 महीने के बाद हो रहा था जब हमने देखा कि खूब बारिश मुंबई में हो रही है। नहीं बॉस, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए जो मेथोडिकल एक्टर है एक बार में एक फिल्म क्यों करते हैं?
क्योंकि लगातार फिल्म के कंप्लीशन तक ये लोग उसी कैरेक्टर में घुसे होते हैं, अपने अंदर दूसरा कैरेक्टर लाने नहीं देते। दरअसल है क्या ये एक्टिंग, एक सोल एक और सोल को जागृत करती है। सो वो लोग इस एक सोल के अंदर कई कैरेक्टर्स की सोल आने नहीं देना चाहते, वो प्योरली यही रहना चाहते हैं कि अगर मैं कोई एक रोल कर रहा हूं तो बस मैं वही रोल करूं, दूसरा उसके बीच में कोई और रोल आए नहीं। सो आगे चलते हैं। रोड पे गए, रोड पे भीगे, एक्ट हुआ, डे की शूटिंग कंप्लीट। अब जो रंजीत मेडिकल शॉप पे था उसकी डेट अवेलेबल नहीं थी, अब वो आपको वापस से 3 महीने बाद मिला। फिर मेडिकल का सेट लगा, नहीं सेट लगा, रियल लोकेशन पे आपने शूट किया, फिर वही होगा, डबिंग होगी, एडिटिंग होगी, अलग अलग शॉट्स लिए जाएंगे, 100 का कैमरा लेंस भी लगेगा, 40 भी लगेगा, ट्रॉली भी लगेगा, कंबाइंड भी होगा, ओवर द शॉट भी होगा, टॉप एंगल भी होगा, लो एंगल भी होगा, और आपको सेम परफॉर्मेंस इन अगेन एंड अगेन देनी है। तो हमको क्या बात समझ में आई, थिएटर का जो मीडियम है वो एक्टर्स मीडियम है, और फिल्म एक्टिंग का जो मीडियम है वो डायरेक्टर्स मीडियम है। डायरेक्टर्स मीडियम में आप एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो, आपके अलावा दूसरे हिस्से भी हैं, कैमरा है, डबिंग है, एडिटिंग है, मिक्सिंग है, राइटिंग है, ये सब उसके अलग अलग पार्ट्स हैं। फिर जब आप वापस से आओगे तो अपनी मम्मी को जब दवाई दोगे तो सीन नंबर 1 और सीन नंबर उस सीक्वेंस का लास्ट सीन ये एक साथ शूट होगा। बीच के 2 हमने छोड़ दिए, रोड छोड़ दिया, मेडिकल शॉप छोड़ दी। जब हम वापस आए तो जब शॉप अपने घर में अंदर घुसे तो आपने छतरी बंद की, तो एग्जैक्टली आप जैसे भीगे हो, जो हो रहा है आपके साथ, आपने वही एक्टिंग की। तब जाके लोग बोलेंगे क्या एक्टर है। उनको नहीं लेना देना है कि ये 6 महीने के बाद एक सीक्वेंस शूट हुआ था। सो ये बेसिक फर्क है थिएटर एक्टिंग में और फिल्म एक्टिंग में। और डेप्थ में समझना हो तो जैसे अभी हमारा नया कोर्स आने ही वाला है, सो आप लोग एनरोल करिए और इस बात को बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि दोस्तों ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने चोट में बहुत ज़्यादा थिएटर के एक्टर लिए थे, मुझे फिल्म रुका के उनको वर्कशॉप लेना पड़ा, फिर समझाना पड़ा कि फिल्म एक्टिंग थोड़ी सी अलग है, वो टेक्निक्स के साथ की जाती है, वो टुकड़ों में की जाती है। तो ये फ़र्क है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये बेसिक फ़र्क समझ में आया होगा। मैं नव कुमार राजू बॉलीवुड अभिनय से एक बात बता देता हूँ, कला को दिया गया समय लौट आता है। जय हिंद, जय भारत। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।